सो हे एवरीवन, स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अरेस्ट कैसे होता है। तो आप काफी लोग सुने होंगे और देखे भी होंगे कि पुलिस ऑफिसर कोई बंदे को अरेस्ट कर रहा है जो कि ऑफेंस किए हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को पता है अरेस्ट कैसा होता है एज पर द लॉ, एज पर द प्रोसीजर। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अरेस्ट कैसे होता है एज पर द प्रोसीजर। तो वीडियो को अंत तक देखो। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले सीआरपीसी इससे डील करता था, लेकिन अभी 2023 बिल के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इससे डील करता है। तो ये जो सेक्शन 43 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस का जो सेक्शन 43 है, ये गाइस डील करता है अरेस्ट कैसे होता है। तो इसका जो सेक्शन 43 सब क्लॉज 1 क्या कहता है, चलो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो सेक्शन 43 सब क्लॉज ए कहता है, मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और द अदर पर्सन मेकिंग द सेम शैल बी टच or confine the body of the persons to be arrested unless there be a submissions to the custody or by word or by action। मतलब अगर पुलिस ऑफिसर कोई भी बंदे को अरेस्ट करना चाहता है और अगर वो बंदा बाय वर्ड मतलब मुंह से कहता है कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ और मैं कुछ एक्शन करके ऐसे समझाता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। पुलिस ऑफिसर आया, मान लो मुझे पूछा तुम अंडर अरेस्ट हो, मैंने बोला, तो मैंने कुछ एक ऐसा एक्शन किया जिससे पुलिस ऑफिसर को पता चल गया मैं रेडी हूँ उनके साथ जाने के लिए। तो मैंने बाय ये एक्शन किया और पुलिस ऑफिसर आया मुझे अरेस्ट करने के लिए, मुझे बोला तुमने ये ऑफेंस कमिट किए हो, तुम ये ऑफेंस कमिट किए हो, तुम अब अंडर अरेस्ट हो, तुमको हम अरेस्ट करने के लिए आए। तो सर को मैंने बोला कि सर हम रेडी है जाने के लिए। तो अगर हम ऐसे बोले बाय वर्ड और बाय एक्शन, अगर पुलिस ऑफिसर को बोले तो पुलिस ऑफिसर इवन हमें टच भी नहीं करेंगे और हमें हैंडकफ भी नहीं लगाएंगे हमारे हैंड में। तो ये जो सेक्शन 43 सब क्लॉज 1 ये कहता है। अभी देखो बात करते हैं, अगर कोई भी महिला कोई ऑफेंस करता है तो उसको क्या पुलिस ऑफिसर टच कर सकता है या हैंडकफ लगा सकते हैं। आप टीवी सीरियल में तो काफी सारे देखे होंगे, लेकिन एज पर द प्रोसीजर क्या कहता है आप ये देखो। वेयर ए वुमन इज टू बी अरेस्टेड अनलेस the circumstances indicate to the contrary, her submissions to the custody or an oral intimations of the arrest shall be unless required or the female police officer is not there shall not be touch the persons of the woman। मतलब ये कहता है अगर कोई भी वुमेन कोई क्राइम कमिट करता है, अगर वो जो सर्कमस्टांसेस है वो कंट्ररी नहीं होता, मतलब ऐसा मतलब डिस्प्यूटेबल नहीं होता, कुछ सीरियस वगैरह नहीं होता है, मतलब रिक्वायर्ड नहीं है अरेस्ट करने का, तब पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब कंट्ररी होगा, मतलब कुछ डिफिकल्टी, कोई काफ़ी दिक्कत वाला चीज़ होगा यानी सीरियस क्राइम वगैरह होगा, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करेगा। और अगर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर यानी जाता है, सेम अगर महिला भी ये कहता है कि सर मैं जाने के लिए रेडी हूँ, कुछ एक्शन ऐसे बोलता है, अगर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है तो उस महिला को पुलिस ऑफिसर टच नहीं करेंगे, इवन हैंडकफ भी यूज़ नहीं करेंगे। और एक और चीज़ याद रखना, अगर पुलिस ऑफिसर क्राइम को देखते हुए अगर उसको हैंडकफ पहनाना चाहता है या फिर उसको कन्फाइन करना चाहता है भाई फिजिकली, तो वहां पर एक महिला पुलिस ऑफिसर होना जरूरी है। अगर वहां पर एक महिला पुलिस ऑफिसर ना हो तब जो पुलिस ऑफिसर है उसको टच और कन्फाइन नहीं कर सकता और अरेस्ट नहीं कर सकता है जब तक वहां पर एक महिला पुलिस ऑफिसर ना हो। तो ये गाइस था जो प्रोसीजर कैसे अरेस्ट होता है, इसने 43 ये बताया और महिला के तहत कैसे ये वर्क करता है ये बताया। लेकिन और भी अभी कुछ पॉइंट है जो कि आपको जानने की ज़रूरत है और कुछ एक एक्सेप्शन है, तो चलो हम वो देखें। तो अभी देखो, मैंने आप लोगों को पहले बताया जो सेक्शन 43 सब क्लॉज 1 आपको ये कहता है पुलिस ऑफिसर अगर कोई भी बंदे को अरेस्ट करना चाहते हैं तब उसको फिजिकली उसको टच करेगा और उसको कन्फाइन करेगा और उसको अरेस्ट करेगा। अगर वो बाय ओरली और बाय एक्शन सबमिट, यानी ये नहीं कहता कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पर रेडी हूँ, मैं अरेस्ट होने के लिए रेडी हूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर ये कहता है 43 सब क्लोज 2 ये कहता है इफ सच ए पर्सन्स forcibly resist or endeavor to the arrest then the police officer use necessary thing to effect the arrest। यानी मान लो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए मेरे पास आया और मैंने ऑफेंस कोई कमिट किया, पुलिस ऑफिसर मुझे अरेस्ट करना चाह रहा है, लेकिन मैं अपना फोर्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि पुलिस ऑफिसर मुझे अरेस्ट ना कर पाए। मैं कुछ ऐसा कुछ कर रहा हूँ, मतलब मान लो पुलिस ऑफिसर आ गया, मैं अपना डोर क्लोज कर दिया, उसके बाद
पुलिस ऑफिसर मुझे पकड़ रहा है, मैंने उसको धक्का दे दिया। तो अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा, अगर कोई भी एक एक्यूज पर्सन ऐसा कुछ करता है, तो सेक्शन 43 सब क्लोज 2 ये कहता है उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए, यानी अरेस्ट जो इफेक्ट बनाने के लिए पुलिस ऑफिसर नेसेसरी थिंग यूज कर सकता है, फोर्स भी यूज कर सकता है, हैंडकफ भी यूज कर सकता है। जो कुछ भी नेसेसरी थिंग होगा उस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर वो यूज कर सकते हैं और ये लीगली जस्टिफिएबल है एज पर द लॉ, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो सेक्शन 43 सब क्लोज 3 क्या कहता है, द पुलिस ऑफिसर इन ए व्यू द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस यूज हैंडकफ व्हाइल मेकिंग अरेस्ट और प्रोड्यूसिंग। तो मान लो अगर कोई भी एक बंदा सीरियस ऑफेंस कमिट करता है, अगर पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करने को गया, अगर वो बोलता है ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पुलिस ऑफिसर चाहे तो उसको हैंडकफ लगा सकता है अरेस्ट करने के वक्त भी और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के वक्त भी। वो कब, यहाँ पर कुछ सीरियस ऑफेंस है जो कि डिफाइन किया गया है। अगर कोई भी बंदा ये सीरियस ऑफेंस कमिट करता है, इवन दो 43 सब क्लोज 1 ये कहता है अगर कोई भी बंदा ओरली सबमिट करे, कोई एक्शन करके समझाए मैं जाने के लिए तैयार हूँ, अरेस्ट करने के होने के लिए तैयार हूँ, फिर भी द पुलिस ऑफिसर यहाँ पर हैंडकफ यूज कर सकता है। लेकिन वो कौन कौन से सीरियस ऑफेंस होंगे आपको ये देखने की जरूरत है। मान लो कोई किडनैप किया, या फिर कुछ किसी ने मर्डर किया, या फिर एसिड अटैक किया, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया, या फिर कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया कोई भी चाइल्ड के अगेंस्ट में, या फिर ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट करता है, फिर टेररिस्ट कोई अटैक करता है, फिर ड्रग रिलेटेड कोई क्राइम करता है, या फिर फोरफिटेड यानी कि मान लो डुप्लीकेट नोट्स वगैरह बनाता है हमारे इंडिया का। तो ऐसा कुछ अगर ऑफेंस कमिट करेगा कोई भी बंदा, तो पुलिस ऑफिसर उसको हैंडकफ लगा सकता है, इवन दो दैट पर्सन सबमिट बाय ओरली he admitted to under the arrest, but the police officer if want to then he can use a handcuff while making the arrest. So आप लोग आसानी से ये भी समझ गए होंगे सेक्शन 43 क्या कहते हैं। अभी देखो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, तो वो आपको देखने की जरूरत है। चलो तो सबसे पहले हम वो भी लिख लेते हैं और आपको अच्छे से समझा देते हैं। मैंने सेक्शन 43 सब क्लोज 1 सब क्लोज 2 सब क्लोज 3 बता दिया। अभी गाइस देखो सेक्शन 43 सब क्लोज 4 और सब क्लोज 5 भी बचता है। यहाँ पर जो सेक्शन 43 सब क्लोज 5 है ये एक्सेप्शन के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पर 43 सब क्लोज 4 क्या कहता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग आएंगे एक्सेप्शन पर। ओके, तो यहाँ पर ये कहता है 43 सब क्लोज 4 ये कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स राइट टू कॉज डेथ ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यानी ये कहता है कि ये जो धारा है किसी बंदे को या कोई पुलिस ऑफिसर को ऐसा अधिकार नहीं देता है कि उसका मर्डर कर दे अगर वो बंदे ने ऐसा कोई ऑफेंस किया जो कि डेथ पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगा और फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगा, तो या फिर नहीं मिला है तो ये सेक्शन गाइस ये कहता है। अभी देखो सेक्शन 43 सब क्लोज 5 ये जो एक्सेप्शनल केस है इसको आपको अच्छे से समझना होगा ये एक्चुअली कहता क्या है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आपके साथ भी हो सकता है। देखो ये कहता है नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट। यानी कि कोई भी अगर महिला को कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करना चाहता है तो अगर सनराइज होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता और सूर्य डूब जाने से पहले, अस्त होने से पहले उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर यह भी कहता है अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होगा, मतलब मान लो पुलिस ऑफिसर को जरूरत है उस महिला को अरेस्ट करने के लिए, मान लो उस महिला ने कोई ऐसा ऑफेंस किया और पुलिस ऑफिसर को लगता है वो भाग जाएगा यहाँ से, अगर हम उसको रातों रात जाकर अरेस्ट नहीं करेंगे तो वो भाग सकता है। तो ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट भी कर सकता है, लेकिन कुछ नेसेसरी थिंग्स होगा। अगर वो पुलिस ऑफिसर बेयर करेगा तभी जाकर उसको अरेस्ट कर पाएगा, अदरवाइज उसको अरेस्ट नहीं कर पाएगा एज पर द प्रोसीजर। तो ये क्या कहता है, देखो एक्सेप्शन क्या है। अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट द वुमेन पुलिस ऑफिसर शैल बाय मेकिंग ए रिटन रिपोर्ट ऑब्टेन ए पीरियड परमिशंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास whose jurisdictions fall under their area। अगर कोई भी एक पुलिस ऑफिसर जो कि महिला पुलिस ऑफिसर होना चाहिए कोई महिला को अरेस्ट करने के लिए, अगर मान लो वो उसको अरेस्ट करना चाहते हैं रातों रात ही, सूर्योदय से पहले या फिर सूर्यास्त होने के बाद, तब उसको अरेस्ट कर सकता है। लेकिन उस महिला को रिटर्न में रिपोर्ट करना पड़ेगा क्यों वो उसको अरेस्ट कर रहा है इस वक्त, जो कि जरूरी हो, क्या है क्या रीजन है, उसको वो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसको मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से सबसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा उस अरेस्ट को करने के लिए। अगर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसको अरेस्ट करने का परमिशन दे देता है तभी जाके जो महिला ऑफिसर होगा उस
महिला को अरेस्ट कर सकता है जो कि कोई ऑफेंस कमिट करेगा। तो अगर नहीं परमिशन मिलता है उसको और रिटर्न रिपोर्ट वगैरह नहीं बनाता है तब वो एक्सेप्शन में आ जाएगा और वो अरेस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जो था गाइस सेक्शन 43 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कि कैसे अरेस्ट होता है एज पर द प्रोसीजर, मैंने सेक्शन 43 सब क्लोज 1 से लेके सेक्शन 43 सब क्लोज 5 आप लोगों को बता दिया विद डेफिनेशन के साथ जो कि हमारा बुक कहता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस जरूर कर देना। हम अगेन आएंगे एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।